सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आज की वीडियो होने वाली है मुस्लिम्स वर्सेस ज्यूज के ऊपर वीडियो होने वाली है कि यहूदी और मुस्लिम धर्म के पिता जो है वो एक ही है, फिर भी आपस में इनमें इतनी ज़्यादा दूरियां क्यों हैं और यहूदी जो है वो मुस्लिम्स को नीचे दिखाने में क्यों लगे रहते हैं। पिता तो इनके एक ही हैं लेकिन फिर भी भाई है ना, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से स्टोरी स्टार्ट हुई है सारी की सारी नीचे। तो जितने भी मतलब मैं चार्ट के वाइज बोल रहा हूँ, जो चार्ट होता है ना फिर नीचे, तो इस करके फिर भी इनमें इतनी ज़्यादा दूरियां क्यों हैं। दोनों ही मानते हैं भाई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, फिर भी इतनी ज़्यादा दूरियां क्यों हैं इनमें। स्वागत है आपका हमारे शो द स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम बात करेंगे यहूदी और इस्लाम धर्म के बीच शत्रुता की। हमारे देश में बहुत कम लोग जानते होंगे कि ईसाई, यहूदी और इस्लाम धर्म के बीच बहुत सी समानताएं होती हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन होते हैं ये यहूदी। यहूदी यानी ज्यूस, इन्हें अरबी में यहूदी कहा जाता है। ये प्राचीन लोगों का वो सदस्य है जो अब इज़राइल और फ़िलिस्तीन में रह रहा है। बाइबल परंपरा के अनुसार इब्राहिम के पोते जेकब के वंशज होते हैं यहूदी। इब्राहिम, इन्हें इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में पितामह माना जाता है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। कुरान में इब्राहिम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके पोते जेकब को याकूब अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तीनों धर्मों में ही इतनी समानताएं हैं तो फिर इनमें इतना बैर क्यों है। दरअसल यहूदी भी मुसलमानों की ही तरह एक परमेश्वर में यकीन करते हैं और बुत परस्ती मना होती है। इब्राहिम के पोते जेकब का दूसरा नाम था इज़राइल। जेकब ने ही 12 जातियां यहूदियों की मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इज़राइल बनाया। जेकब के बेटे थे यहूदा यानी जूदा, जिनके नाम पर यहूदी धर्म कहलाया। यहूदियों के परमेश्वर का नाम होता है याहवे या यहोवा। ईसाइयों और यहूदियों की बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में ये नाम कई बार आया है। यहूदियों की धर्म भाषा होती है हिब्रू और इनकी धर्म ग्रंथ होती है तोरा। यहूदियों को दरअसल अपने अगले प्रॉफिट का आज भी इंतज़ार है और यहाँ मुस्लिम और ईसाइयों के बीच विचारधारा अलग है। दरअसल दोनों के बीच विचारधारा अलग होने के अलावा और भी कई बातें बिगड़ी। यरूशलेम यानी जिसे जेरूसलेम भी कहा जाता है, इस शहर पर दोनों ही धर्म के लोग अपना हक मानते हैं, लेकिन आज ये शहर इज़राइल के अंतर्गत आता है। दूसरा फ़र्क ये है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने अपना पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था और यहाँ दोनों के बीच बात बिगड़ी। मौजूदा दौर में मुसलमानों में यहूदी विरोधी धारणा इज़राइल की फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बाद भी बनी है और सन 1948 में इज़राइल के राष्ट्र घोषित होने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई और आज ये हालात है कि ये दोनों धर्म जो एक ही वंशज से आए हैं एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप हमारे शो द स्पेशल रिपोर्ट में सो गाइस, ये थी वीडियो, एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें बताया गया था यहूदी और इस्लाम धर्म के पिता एक ही हैं भाई, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो फिर भी वो अपना क्यों नहीं मानते, फिर भी मतलब इतनी ज़्यादा दूरियां क्यों हैं। सभी के वहीं से है ना कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नीचे बेटे से बेटे जाके याकूब अलैहिस्सलाम है ना, एंड प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं। तो फिर भी ये मतलब कि वो इनकार करते हैं, यहूदी जो है वो इनकार करते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब से इनकार करते हैं, वो उनको पैगंबर नहीं मानते हैं, इसलिए इनके दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियां आती है। एंड बाकी तो भाई बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं इस धर्म में, आप सभी को पता ही है। हमने लास्ट वीडियो भी की थी, टोपी की जो वीडियो थी है ना, कि ये लोग टोपी क्यों पहनते हैं, अपने अपना कल्चर दिखाने के लिए, अपनी पहचान के लिए, वो वीडियो भी हमने देखी है। एंड बहुत सी वीडियोस हम ऑलरेडी रिएक्शन कर चुके हैं कि क्या क्या सिमिलरिटी है इन सभी धर्मों में। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।